हेलो फ्रेंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बैंक की मीटिंग हुई है उसमें 15 रुपीज़ 90 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 16 मई। और उसी के साथ बैंक का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 25,000 करोड़ का फंड राइजिंग का प्लान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 1,19,666 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,11,042 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 1,17,426 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर 2% का इंक्रीज हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1,43,876 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,28,411 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर टोटल इनकम में 12% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 1,28,467 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 12% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही एनआईआई देखेंगे यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 42,775 करोड़ का। वही लास्ट मार्च क्वार्टर में 41,655 करोड़ का एनआईआई रहा था। यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 41,445 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 3% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट के अनुमान थे आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, उनका एवरेज अनुमान लगभग 42,813 करोड़ के आसपास आ रहा था। तो उससे स्लाइडली बेटर एनआईआई इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं बैंक के। मार्च क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस रहे 1,12,590 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 99,664 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। वही दिसंबर क्वार्टर में 1,04,916 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अगर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब प्रोविजन देखते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 6,441 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,609 करोड़ का प्रोविजन रहा था और दिसंबर में 911 करोड़ का प्रोविजन रहा था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोविजन इस क्वार्टर में बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 6 टाइम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसी का असर आगे हमें नेट प्रॉफिट वगैरह में देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं बैंक का। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 18,642 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 20,698 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 10% का फॉल हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है और उसका मेन रीजन वही है कि जो प्रोविजंस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसके वजह से नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। वही दिसंबर क्वार्टर में 16,891 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे थे। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में अनुमान आए थे उसके कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। उनका एवरेज अनुमान लगभग 17,880 करोड़ का था। ये जो नेट प्रॉफिट का अनुमान बता रहा हूँ और उससे स्लाइडली बेटर नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ईपीएस भी देख लेते। तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 20 रुपीज़ 89 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 23 रुपीज़ 19 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 18 रुपीज़ 93 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो थोड़ी कमजोरी हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़त भी देखने को मिल रही है। अब नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देख लेते। शुरुआत में ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 1.82%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2.24% रहा था और दिसंबर में 2.07% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.47%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.57% और दिसंबर में 0.53% रहा था। यहाँ पर भी अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में कमी देखने को मिली है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर लास्ट 3 महीने में बैंक के स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5% की बढ़त हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट इनकम और एनआईआई में सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
लेकिन जो प्रोविजन बढ़ते हुए देखने को मिले थे इस क्वार्टर में, और उसी के वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ अगर ग्रॉस एनपी और नेट एनपी देखेंगे तो उसमें भी कमी आई है इस क्वार्टर में, तो वो भी पॉजिटिव बैंक के लिए हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।